जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है, चाहे वो खुशी हो या गम, सफलता हो या असफलता, प्रेम हो या विरह, इंसान का पहला भ्रम यही होता है कि ये अवस्था हमेशा रहने वाली है। दुख में फंसा इंसान ये सोच लेता है कि उसकी तकलीफ का कोई अंत नहीं है, और सुख में डूबा हुआ इंसान ये मान बैठता है कि उसका आनंद हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। समय हर चीज को बदल देता है, तुम्हारे सबसे गहरे दुख को भी और तुम्हारी सबसे ऊंची सफलता को भी। समय ने कितने राजाओं को भिखारी बना दिया और कितने भिखारियों को राजा। समय ने सबसे बड़े प्रेम को स्मृति बना दिया और सबसे बड़े युद्ध को केवल इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया। यही जीवन का अनिवार्य नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम ये समझ जाते हो कि जीवन की हर अवस्था अस्थायी है, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। यही समझ यह भी बीत जाएगा शब्दों में समाई हुई है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हो, आर्थिक संकट, बीमारी, टूटते हुए रिश्ते या आत्मा को चीर देने वाला कोई नुकसान, उस समय मन ये मान लेता है कि ये अंत है। मन को लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर तुम अपने ही अतीत को देखो तो तुम्हें याद आएगा कि तुम पहले भी कई कठिनाइयों से गुजरे हो और वे सब बीत गई। उस समय भी तुम्हें लगा होगा कि अब जीवन असंभव है, लेकिन आज तुम खड़े हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दुख स्थायी नहीं थे, उन्होंने तुम्हें छोड़ा, वे भी बीत गए। इसलिए जब अगली बार दुख तुम्हें घेर ले तो याद रखना यह भी बीत जाएगा। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है। अगर अतीत बीत गया तो वर्तमान भी बीत जाएगा। लेकिन यह वाक्य केवल दुख से निकलने के लिए नहीं है, ये सुख के समय भी उतना ही जरूरी है। जब इंसान को सफलता मिलती है, नाम और शोहरत मिलती है, प्रेम का स्वाद मिलता है, तब वह सोचता है कि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ठीक उसी समय यह भी बीत जाएगा को याद करना आवश्यक है, क्योंकि अगर तुम भूल जाते हो कि सुख भी अस्थायी है तो तुम उसमें मोहग्रस्त हो जाते हो। और जब समय बदलता है और वह सुख तुमसे छिन जाता है, तब तुम्हारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। जिसने ये याद रखा कि ये भी बीत जाएगा, वह सफलता में विनम्र रहता है और असफलता में धैर्यवान। वही जीवन की लहरों पर संतुलन बनाए रख पाता है। यह भी बीत जाएगा केवल शब्द नहीं, ये जीवन का गहरा ध्यान है। जब तुम इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से महसूस करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्याएं भी सिर्फ क्षणिक हैं। यह भावना तुम्हें वर्तमान में टिकना सिखाती है, क्योंकि अगर सब बदलना ही है तो क्यों ना इस क्षण को वैसे ही स्वीकार लिया जाए जैसा यह है। दुख को आने दो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वो भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सुख को आने दो, उसे पूरी सजगता से जियो, क्योंकि वो भी ज्यादा देर रुकने वाला नहीं। ये समझ तुम्हें न सुख में बंधने देती है न दुख में डूबने देती है, ये तुम्हें गवाह बनाती है। इस वाक्य का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी महानता का प्रमाण है, तब यह भी बीत जाएगा। तुम्हें याद दिलाता है कि ये उपलब्धियां भी केवल समय का खेल है। और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे जीवन का अंत है, तब भी यही वाक्य तुम्हें याद दिलाता है कि यह भी अस्थायी है। इस समझ के साथ तुम न घमंडी होते हो न निराश, तुम बस जीवन की धारा के साथ बहते हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रोशनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, भीतर खालीपन, बाहर अंधेरा। ऐसे समय में मनुष्य अपने ही विचारों में उलझ जाता है और ये मान लेता है कि यही उसका भाग्य है, यही उसकी अंतिम स्थिति है। लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि यह भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के सबसे गहरे अंधकार के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सुबह आएगी। रात चाहे कितनी भी लंबी लगे, उसका अंत निश्चित है। और यह भी बीत जाएगा का वास्तविक संदेश है। कठिनाई जितनी बड़ी हो वह अनंत नहीं हो सकती, वह भी समय की धारा में विलीन हो जाएगी।
यह भी बीत जाएगा को अगर तुम सच में आत्मसात कर लो तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, क्योंकि हम दुख से ज्यादा दुखी उसके स्थायी होने के भ्रम से होते हैं। हम मान लेते हैं कि यह परिस्थिति हमें हमेशा सताती रहेगी। यह सोच हमें टूटने पर मजबूर करती है। लेकिन जब तुम समझते हो कि हर चीज बदलती है, तब तुम धैर्यवान हो जाते हो। तुम देखते हो कि तुम्हें लड़ने या भागने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस टिके रहना है, क्योंकि समय खुद ही तुम्हें बाहर निकाल देगा। यही समझ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अब सोचो कि अगर यह वाक्य केवल दुख के समय याद रखने योग्य होता तो इसका महत्व अधूरा रह जाता है। इसकी असली शक्ति तो तब सामने आती है जब तुम इसे अपने सुख के समय भी याद रखते हो, क्योंकि सुख वह जगह है जहां इंसान सबसे अधिक मोहग्रस्त हो जाता है। उसे लगता है कि यह सब कुछ हमेशा रहेगा, और यही भ्रम उसे भविष्य में दुख के लिए तैयार करता है। जिसने ये याद रखा कि सुख भी अस्थायी है, वह उसे पूरी गहराई से जीता है, लेकिन उसमें खोता नहीं। वह उसका आनंद लेता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। और यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। ये वाक्य केवल बाहरी परिस्थितियों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की भावनाओं के लिए भी है। गुस्सा आएगा और चला जाएगा, उदासी आएगी और चली जाएगी, डर उठेगा और समय के साथ शांत हो जाएगा। तुम देखो तो सही, तुम्हारी भावनाएं मौसम की तरह हैं। बादल आते हैं, बारिश होती है, फिर सूरज निकल आता है। अगर तुम इस सच को पकड़ लो तो तुम कभी किसी भावना से दास नहीं बनोगे। तुम देखोगे कि यह भी बीत जाएगा, हर भावना पर लागू होता है। तब तुम गुस्से को भी गवाह की तरह देख पाओगे और आनंद को भी गवाह की तरह जी पाओगे। यह भी बीत जाएगा, तुम्हें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु वह सत्य है जिससे हर इंसान डरता है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो मृत्यु भी परिवर्तन का ही एक रूप है। जैसे बचपन बीत गया, जवानी भी बीत जाएगी, वैसे ही जीवन भी एक दिन बीत जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें दुखी होना है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें हर क्षण को जीना है। क्योंकि अगर सब बीत जाना है तो क्यों न इस क्षण को प्रेम से, सजगता से और आनंद से जिया जाए। यही दृष्टि मृत्यु को भी एक उत्सव में बदल देती है। हम अक्सर अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि जीवन के बाकी रंग दिखाई नहीं देते। लेकिन ये याद रखना कि ये भी बीत जाएगा एक खिड़की खोल देता है। ये खिड़की तुम्हें ये दिखाती है कि अभी जो भारीपन है वो हमेशा नहीं रहेगा। ये तुम्हारे दिल में आशा का दीपक जलाता है। ये दीपक कहता है कि अभी दर्द है, लेकिन दर्द भी बदल जाएगा। अभी घाव है, लेकिन घाव भी भर जाएगा। यही आशा तुम्हें टूटने से बचाती है। यही आशा तुम्हें चलने का साहस देती है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो पाओगे कि यह भी बीत जाएगा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ध्यान की विधि है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई गहरी भावना उठे, चाहे वह दुख हो या सुख, बस बैठो और अपने आप से कहो, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक दूरी बन रही है। तुम अब उस भावना में डूबे नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। और जैसे ही तुम साक्षी बने, तुम मुक्त हो गए। ये मुक्त होना ही ध्यान है। यही वह बिंदु है जहां जीवन का असली स्वाद खुलता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को स्थायी मान लेते हैं। अगर कोई हमें धोखा दे दे तो हम सोचते हैं कि यह पीड़ा हमेशा हमें सताएगी। अगर कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का अंत हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द धीरे धीरे स्मृति में बदल जाता है, और स्मृति भी समय के साथ धुंधली हो जाती है। सोचो, बचपन के कितने दुख थे जिन्हें तुमने बहुत गंभीरता से लिया होगा, लेकिन आज वे तुम्हें हंसी में बदलते हैं। ठीक वैसे ही आज के दुख भी कल की स्मृति होंगे, और वही स्मृति भी धीरे धीरे मिट जाएगी। यही है जीवन का नियम। यही है ये भी बीत जाएगा कि असली शक्ति। अगर तुम इस वाक्य को जीना सीख लो तो तुम्हारे भीतर अद्भुत संतुलन आ जाएगा, क्योंकि तब तुम हर परिस्थिति को एक समान देख पाओगे। तुम जानते होगे कि खुशी आएगी तो वो भी ज्यादा देर टिकेगी नहीं, दुख आएगा तो वो भी ज्यादा देर रुकने वाला नहीं।
तब तुम किसी भी अवस्था में उलझोगे नहीं। यही संतुलन ध्यान की गहराई है। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है, क्योंकि अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उसे बहने देते हो। ये भी बीत जाएगा। हमें यह भी सिखाता है कि हम वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हर चीज बदलने वाली है, तो हम उसे पकड़ने की बजाय उसे जीना सीखते हैं। अगर खुशी है तो उसे पूरी तरह जीते हैं, अगर दुख है तो उसे गवाह बनकर स्वीकारते हैं। और यही वर्तमान में जीना है। जीवन की पूरी सुंदरता इसी क्षण में है, लेकिन हम इसे खो देते हैं क्योंकि हमारा मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है। यह भी बीत जाएगा हमें इस क्षण को पकड़ना सिखाता है। यह वाक्य तुम्हें धैर्य भी सिखाता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि परिस्थितियां बदलने वाली हैं, तो तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। तुम शांत रहते हो, इंतजार करते हो। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य से वर्षा का इंतजार करता है, वैसे ही तुम भी धैर्य से समय के बदलने का इंतजार करते हो। और यही धैर्य तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में मजबूत बनाता है। सोचो, अगर मनुष्य को यह विश्वास न होता कि चीजें बदलती हैं, तो शायद कोई भी दूहक सहन ही न कर पाता। यह आशा कि समय सब बदल देगा हमें जीवित रखती है। यही कारण है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी इंसान एक किरण तलाशता है। वह जानता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। यही उम्मीद, यही विश्वास, यही वाक्य हमें टूटने से बचाता है। कई बार सुख भी इंसान को बांध लेता है। वह सोचता है कि अब यही जीवन है, यही स्थायी है, लेकिन समय धीरे धीरे उसे बदल देता है। और जब वह सुख छिन जाता है तो इंसान टूट जाता है। लेकिन जिसने यह वाक्य अपने भीतर बसा लिया है, वह सुख के समय भी सजग रहता है। वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा, और जब वह बीतता है तो वह टूटता नहीं। वह समझता है कि यह जीवन की स्वाभाविक धारा है। यह वाक्य हमें मोह से भी मुक्त करता है। मोह का अर्थ है किसी चीज को स्थायी मानकर उससे चिपक जाना। लेकिन जब तुम जानते हो कि हर चीज बदलने वाली है, तो तुम किसी चीज से चिपकते नहीं। तुम उसका आनंद लेते हो, लेकिन उसे पकड़ते नहीं। यही मुक्त होना है, यही आजादी है, यही ध्यान है। यह भी बीत जाएगा एक साधना है। अगर तुम इसे हर क्षण याद रखो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, क्योंकि अब तुम किसी चीज से डरोगे नहीं। न सुख से, न दुख से, न सफलता से, न असफलता से। तुम बस गवाह बन जाओगे, और गवाह बनते ही जीवन हल्का हो जाता है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि यह भी बीत जाएगा केवल जीवन का एक दार्शनिक सत्य नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक मजबूती का आधार भी है। क्योंकि जब कोई दुख हमें जकड़ लेता है तो हम उससे हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, ये दर्द हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि ये भी बदल जाएगा, तो हमारे भीतर सहन शक्ति पैदा होती है। हम टूटते नहीं, हम थकते नहीं, हम धैर्य के साथ इंतजार करना सीखते हैं। यही वह धैर्य है जो जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब तुम यह वाक्य अपने दिल में बसा लेते हो, तो तुम समझ जाते हो कि हर आंधी, हर तूफान के बाद आसमान फिर से साफ होता है। अगर तुम अपने अतीत की ओर देखो तो यह सच्चाई और भी स्पष्ट हो जाएगी। बचपन में जब तुम्हारे खिलौने टूट जाते थे तो तुम्हें लगता था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। किशोरावस्था में जब पहली बार तुम्हारा कोई प्रिय दोस्त दूर चला गया तो तुम्हें लगा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं। जवानी में जब प्रेम में चोट लगी तो तुम्हें लगा कि अब दिल कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या वे सब स्थायी रहे? नहीं, सब बदल गया, सब बीत गया। और वही इंसान जो उस समय खुद को खत्म हुआ समझ रहा था, आज यहां खड़ा है, सांस ले रहा है, मुस्कुरा रहा है। यही जीवन का चमत्कार है, यही है समय की उपचार शक्ति। यह भी बीत जाएगा को अगर गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन की सबसे बड़ी चिंता, भविष्य का डर भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और अनिश्चितता हमेशा डर लाती है। हमें लगता है कि आगे क्या होगा, कहीं सब बिगड़ न जाए, कहीं हम सब कुछ न खो दें। लेकिन जब तुम जानते हो कि जो भी होगा वह भी बीत जाएगा, तो तुम्हारे भीतर एक सहजता आती है। तुम अब भविष्य के पीछे भागते नहीं,
तुम वर्तमान को जीते हो। यह दृष्टि तुम्हें जीवन की जड़ता से मुक्त करती है। अब तुम्हें भविष्य का बोझ ढोने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि वह भी अस्थायी है। इस वाक्य का महत्व तब और गहरा हो जाता है जब हम इसे मृत्यु के संदर्भ में देखते हैं। मृत्यु का भय हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छिपा होता है। हम सोचते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो मृत्यु भी जीवन के बाकी अनुभवों की तरह अस्थायी है। यह शरीर नश्वर है, यह रूप नश्वर है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह समय से परे है। जब तुम ये समझते हो कि मृत्यु भी एक पड़ाव है और यह भी बीत जाएगा, तब तुम जीवन को और अधिक सहजता से जीने लगते हो। तब तुम मृत्यु के डर में जीना छोड़ देते हो और हर सांस को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हो। यह भी बीत जाएगा तुम्हें विनम्रता भी सिखाता है। जब तुम सफल होते हो, जब तुम्हें सम्मान और शोहरत मिलती है, तो अहंकार जन्म लेता है। अहंकार यह सोचता है कि यह स्थिति हमेशा रहेगी, लेकिन जब तुम ये याद रखते हो कि यह भी अस्थायी है, तो तुम्हारे भीतर विनम्रता आती है। तुम समझ जाते हो कि यह सब केवल समय का खेल है और समय ही वह शक्ति है जो आज तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है और कल तुम्हें जमीन पर गिरा सकता है। यही समझ इंसान को जमीन से जोड़े रखती है। वह ऊंचाई पर रहकर भी काम खेल है। बुद्धू से आपको कोई बनता है, अहंकारी नहीं बनता। इसी तरह यह वाक्य तुम्हें निराशा से भी बचाता है। जब तुम असफल होते हो, जब जीवन तुम्हें गिरा देता है, तो तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम्हें यह याद है कि यह भी बीत जाएगा, तो तुम हिम्मत रखते हो। तुम जानते हो कि यह भी अस्थायी है और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे तुम्हारी स्थिति भी बदल जाएगी। यही समझ तुम्हें हर असफलता में सीखने का दृष्टिकोण देती है। तुम अब उसे अंत नहीं मानते, तुम उसे यात्रा का एक पड़ाव मानते हो और यह दृष्टि तुम्हें आगे बढ़ाती है। ध्यान से देखो तो यह वाक्य जीवन को बेहद हल्का कर देता है, क्योंकि हमारी सारी पीड़ा इसी वजह से है कि हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा हमेशा बना रहे और बुरा कभी ना आए, लेकिन यह संभव ही नहीं। और जब हमारी ये उम्मीद टूटती है तभी हम दुखी होते हैं। लेकिन जिसने ये स्वीकार कर लिया कि सब अस्थायी है, सब बदलता है, वह किसी चीज से चिपकता नहीं। और जब चिपकाव ही नहीं रहा तो पीड़ा कहां से आएगी? यही असली मुक्ति है। ये वाक्य रिश्तों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगा, और जब समय बदलता है और लोग बदलते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से ये याद हो कि ये भी बीत जाएगा, तो हम रिश्तों को भी सजगता से जीते हैं। हम उनसे चिपकते नहीं बल्कि उनका आनंद लेते हैं, और जब वे बदलते हैं तो हम दुखी नहीं होते। हम उन्हें जीवन की धारा का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह भी बीत जाएगा हमें आंतरिक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब तक हम चीजों को स्थायी मानते हैं तब तक हम उनसे बंधे रहते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि सब बदलने वाला है, तो हम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते। हम मुक्त हो जाते हैं। हम हर अनुभव को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को बस एक यात्री की तरह देखते हैं। जैसे कोई स्टेशन आता है और चला जाता है, वैसे ही जीवन के अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, और हम उस यात्रा का आनंद लेते हैं। इस वाक्य का सबसे बड़ा उपहार यही है कि यह तुम्हें गवाह बना देता है। जब तुम जानते हो कि हर चीज बदलने वाली है, तो तुम किसी चीज में उलझते नहीं। तुम बस देखते हो, साक्षी बनते हो, और यही साक्षी भाव ध्यान की चरम अवस्था है। यही तुम्हें जीवन के असली रहस्य तक ले जाता है, क्योंकि जो साक्षी बन गया वह जान गया। उसने समझ लिया कि सुख हो या दुख, प्रेम हो या विरह, सफलता हो या असफलता, सब अस्थायी है। और जिसने ये समझ लिया वह अब किसी चीज से बंधा नहीं, वही वास्तव में मुक्त है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर उनसे उम्मीदें बांध लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी रिश्ते में सुख मिल रहा है तो वह हमेशा रहेगा। अगर हमें किसी काम में सफलता मिल रही है तो यह सफलता कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन समय बार बार हमें यह सिखाता है कि हर अवस्था बदलने वाली है, ये भी बीत जाएगा,
हमें इस कठोर लेकिन सुंदर सत्य की याद दिलाता है। ये हमें ये सिखाता है कि चीज़ों का अंत होना ही उनकी सुंदरता है। अगर फूल कभी मुरझाते नहीं तो उनकी खुशबू का मूल्य कौन समझेगा? अगर रात कभी खत्म न हो तो सुबह का स्वागत कौन करेगा? परिवर्तन ही जीवन को जीवंत बनाता है। कभी कभी ये वाक्य हमारे भीतर गहरी करुणा भी जगाता है। जब हम दूसरों को पीड़ा में देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी स्थिति स्थायी है। हम उनके दुख को देखकर असहाय हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि उनका दुख भी अस्थायी है तो हम उन्हें आशा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं, धैर्य रखो, ये भी बीत जाएगा। और ये आशा केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का नियम है। यही कारण है कि ये वाक्य केवल आत्म सांत्वना नहीं बल्कि दूसरों को सांत्वना देने का सबसे सुंदर माध्यम भी है। ये भी सच है कि जब हम कहते हैं ये भी बीत जाएगा तो हमें अपने जीवन के हर अनुभव को गहराई से जीने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अगर हर चीज अस्थायी है तो फिर क्यों ना हर चीज को पूरी सजगता से जिया जाए। दुख है तो उसे महसूस करो, उसे स्वीकारो, क्योंकि वह भी अनुभव है। सुख है तो उसे जी भरकर जियो, क्योंकि वह भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इस दृष्टि से हर क्षण अनमोल बन जाता है। तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। यह वाक्य हमें हमारी असली पहचान से भी परिचित कराता है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि शरीर भी अस्थाई है, विचार भी अस्थाई हैं, भावनाएं भी अस्थाई हैं, तो सवाल उठता है, फिर स्थायी क्या है? जब ये सब बीत जाएगा तो क्या बच जाएगा? और तब हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर जो साक्षी है, जो देखने वाला है, वही स्थायी है, वही आत्मा है, वही चेतना है। और यह भी बीत जाएगा का असली संदेश यही है कि अस्थाई को पहचान कर अस्थाई तक पहुंचना। अगर तुम इस वाक्य को जीना सीख लेते हो तो जीवन में तुम्हें कोई चीज डरा नहीं सकती। तुम्हारे पास शक्ति आ जाती है कि किसी भी परिस्थिति को गवाह की तरह देख सको। सोचो, अगर तुम्हें यह याद रहे कि हर दुख अस्थाई है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। और अगर तुम्हें यह याद रहे कि हर सुख अस्थाई है तो तुम कभी अहंकारी नहीं बनोगे। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही संतुलन ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है। यह भी बीत जाएगा हमें समय की अपार शक्ति का बोध कराता है। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। वह घावों को भर देता है, स्मृतियों को धुंधला कर देता है, भावनाओं को हल्का कर देता है। कोई भी पीड़ा कितनी भी गहरी क्यों न हो, समय के साथ उसकी तीव्रता कम हो जाती है। और यही कारण है कि लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है। ये केवल कहावत नहीं है, ये गहरी सच्चाई है। और जब हम इसे याद रखते हैं तो हम समय के साथ धैर्य रखना सीखते हैं। ये वाक्य जीवन में अनासक्ति का बीज बोता है। अनासक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि यह समझ है कि किसी चीज से चिपकना व्यर्थ है। जब हमें पता है कि सब बदलने वाला है तो हम उससे प्रेम तो करते हैं लेकिन मोह नहीं पालते। हम रिश्तों को जीते हैं लेकिन उनसे चिपकते नहीं। हम सुख का आनंद लेते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। यही अनासक्ति हमें भीतर से स्वतंत्र बनाती है। यही अनासक्ति ध्यान की नींव है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर दुख अस्थाई है तो क्या उसका कोई मूल्य है? लेकिन सच तो यह है कि दुख का मूल्य इसी में है कि वह अस्थाई है। क्योंकि दुख हमें मजबूत बनाता है, हमें गहराई देता है, हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। और जब हम ये जानते हैं कि यह भी बीत जाएगा तो हम दुख को शत्रु नहीं मानते, उसे शिक्षक मानते हैं। हर दुख हमें कुछ सिखा कर चला जाता है और जब वह चला जाता है तो पीछे ज्ञान छोड़ जाता है। यह वाक्य हमें प्रेम में भी परिपक्व बनाता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कि यह रिश्ता हमेशा रहेगा, लेकिन समय हमें सिखाता है कि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अगर हम ये भूल जाते हैं कि यह भी बीत जाएगा तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये याद है तो हम प्रेम को और गहराई से जीते हैं। हम जानते हैं कि ये क्षण अनमोल है, ये रिश्ता अनमोल है, और क्योंकि ये भी एक दिन बीत जाएगा इसलिए हम इसे पूरी सजगता से जीते हैं। यही परिपक्व प्रेम है। अंततः यह भी बीत जाएगा हमें जीवन का असली रहस्य बताता है कि पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। सब अस्थाई है, सब बदलता है,
केवल वही स्थायी है जो भीतर साक्षी के रूप में है। अगर तुम यह समझ गए तो जीवन तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगा, एक नृत्य बन जाएगा। तब न तुम्हें हार का दुख सताएगा, न जीत का अहंकार डुबाएगा। तब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर पाओगे जैसा वह निरंतर बदलती धारा, और यही स्वीकार ही तुम्हें शांति देता है, मुक्ति देता है। जब इंसान जीवन की अस्थिरता को गहराई से स्वीकार करता है तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है, क्योंकि तब वह जानता है कि जिसे वह अभी सबसे बड़ी समस्या मान रहा है वह भी बस एक लहर है जो उठी है और थोड़ी देर में समा जाएगी। यही हल्कापन ध्यान की जड़ है। यही हल्कापन आत्मा को मुक्त करता है। जो ये समझ लेता है कि सब कुछ बीत जाने वाला है, वो किसी चीज का बोझ उठाकर नहीं चलता। वो जीवन को गंभीरता से नहीं, सहजता से जीता है, और यही सहजता ही आनंद है। यह भी बीत जाएगा हमें जीवन को एक यात्रा की तरह देखने की दृष्टि देता है। जैसे हम किसी लंबी यात्रा में अलग अलग दृश्यों से गुजरते हैं, कहीं हरी भरी घाटियां, कहीं रेगिस्तान, कहीं तूफानी दर्रे, कहीं शांत झीलें, वैसे ही जीवन में भी हर अनुभव सिर्फ एक पड़ाव है। अगर हम किसी एक पड़ाव को स्थायी मान ले तो हम यात्रा का आनंद खो देंगे, लेकिन अगर हमें ये याद है कि सब गुजर जाएगा तो हम हर दृश्य को उसकी पूरी सुंदरता के साथ देख पाते हैं। तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। जब हम इस वाक्य को सच में जीते हैं तो हमें अहंकार और पहचान के झूठे बोझ से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमारे नाम, हमारी उपलब्धियां, हमारा दर्जा, हमारी पहचान सब अस्थायी है। जो आज हमें गर्व दे रहे हैं वही कल स्मृति बन जाएंगे। यही समझ इंसान को भीतर से विनम्र बना देती है। तब वह अपने नाम, पहचान या दर्जे से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की शांति से जीता है। यही असली आध्यात्मिकता है, अस्थाई से स्थायी की ओर बढ़ना। ये वाक्य हमें आंतरिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि बाहरी करुणा भी देता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि दूसरे का गुस्सा भी अस्थाई है, दूसरे का दुख भी अस्थाई है, तो हम उससे दूर नहीं भागते, हम उसे स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि वह भी एक अस्थाई लहर से गुजर रहा है। यही समझ रिश्तों को गहराई देती है, यही समझ हमें सहनशील बनाती है, और यही समझ हमें दूसरों के प्रति करुणामय बनाती है। यह भी बीत जाएगा का अर्थ यह भी है कि हमें वर्तमान क्षण की महत्ता समझनी चाहिए, क्योंकि जब हम जानते हैं कि सब बदलने वाला है तो हम इस क्षण को हल्के में नहीं लेते। हम हर सांस को एक उपहार की तरह जीते हैं। हम हर मुलाकात, हर मुस्कान, हर आलिंगन को उसकी गहराई से जीते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी बीत जाएगा। यही सजगता हमें जीवन के रस से भर देती है। यही सजगता जीवन को उत्सव बना देती है। जीवन का असली रहस्य यही है कि परिवर्तन ही स्थायी है। यही विरोधाभास ही जीवन का सत्य है। जो इसे समझ लेता है वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है और सुख में भी विनम्र रह सकता है। तब न कोई ऊंचाई उसे मदहोश करती है, न कोई गिरावट उसे तोड़ती है। यही संतुलन, यह भी बीत जाएगा का सार है, और यही संतुलन ध्यान का सार है। यह वाक्य हमें साहस भी देता है, क्योंकि जब हमें यह याद रहता है कि कठिनाई स्थायी नहीं है तो हम उसे सामना करने का साहस जुटा पाते हैं। हम भागते नहीं, हम लड़ते नहीं, हम बस टिके रहते हैं, और समय के साथ वह कठिनाई अपने आप मिट जाती है। यही साहस हमें मजबूत बनाता है। यही साहस हमें भीतर से अडिग करता है। यही साहस हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। यह भी बीत जाएगा हमें कृतज्ञता भी सिखाता है, क्योंकि जब हमें पता है कि सुख भी अस्थाई है तो हम उसे हल्के में नहीं लेते। हम उसके हर क्षण के लिए आभारी रहते हैं। और जब हमें पता है कि दुख भी अस्थाई है तो हम उसके लिए भी आभारी रहते हैं, क्योंकि वह हमें गहराई दे रहा है, हमें सिखा रहा है। यही कृतज्ञता हमें भीतर से समृद्ध बनाती है। यही कृतज्ञता जीवन को पूजा बना देती है। अगर तुम गहराई से देखो तो ये वाक्य केवल जीवन का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भी नियम है। तारे जन्म लेते हैं और बुझ जाते हैं, ग्रह बनते हैं और टूट जाते हैं। आकाशगंगाएं भी हमेशा नहीं रहती।
सब कुछ बदलता है, सब कुछ बीत जाता है। यही ब्रह्मांड का स्वभाव है। और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम भी इसी धारा का हिस्सा हैं, हम भी बदलते रहेंगे और यही परिवर्तन ही हमारा धर्म है। तो अंत में यह भी बीत जाएगा। केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा मंत्र है। यह हमें सिखाता है कि सुख, दुख, सफलता, असफलता, प्रेम, विरह, जीवन, मृत्यु सब अस्थायी है। और जिसने ये स्वीकार कर लिया वह अब किसी चीज से बंधा नहीं। वह स्वतंत्र है, वह हल्का है, वह गवाह है। वही जीवन को सच में जीता है। वही जानता है कि हर अनुभव एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। और जब सब बीत ही जाना है तो क्यों न इस क्षण को पूरी सजगता, पूरी करुणा और पूरे प्रेम से जिया जाए। यही जीवन का रहस्य है, यही मुक्ति है।